जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर के आ गए हैं अपना मध्य प्रदेश तथा भारत का समसामयिकी 2022 और 23 का करंट अफेयर। दोस्तों हमने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर जो कि इंडिया और अपने मध्य प्रदेश से संबंधित है वो लेकर के आएंगे। तो दोस्तों उसी कड़ी में हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं ये सारा मटेरियल। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों की लिखी गई हैं। तो दोस्तों इसका आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं और दोस्तों हम प्रॉमिस करते हैं कि आपके लिए डेली ही इस तरह की करंट अफेयर की क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लिया है, प्रदेश का पहला गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा। प्रदेश का पहला गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर कहां पर स्थापित किया जाना है ये आप लोगों को बताना है। देखिए इसका उत्तर भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए यहां पर हमने लिखा है शिवपुरी में। शिवपुरी में दोस्तों प्रदेश का पहला गर्ल फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाना है। दोस्तों यहां पर याद रखना है ये स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश का पहला गर्ल फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर शिवपुरी में जो कि स्थापित होगा, अभी हुआ नहीं है, इसको स्थापित दोस्तों किया जाना है। तो ये आप लोगों के लिए करंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। शिवपुरी में इसको स्थापित किया जाना है, किसके द्वारा? स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों इसी से संबंधित इसी तरह की एक और चीज पूछी जाती है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा केंद्र। रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा जो महाविद्यालय है आपका, ये कहां पर है दोस्तों? ये आप लोगों को बताना है। ग्वालियर में है दोस्तों। ये कहां पर है? ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हमने आपको बताया ग्वालियर में है। तो ये भी आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है अपन को अपने दिमाग में। यहाँ पर ये गर्ल फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर है, ये शारीरिक ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर ये शिवपुरी में है, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा स्थापित है। और रानी लक्ष्मीबाई जो है आपका शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है, ये कहां पर है? ग्वालियर में है। तो ये भी आप लोगों को ठीक तरह से याद रखना है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का पहला डीएनए प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई थी? मध्य प्रदेश की पहली डीएनए प्रयोगशाला ये आप लोगों को बताना है दोस्तों, ये सागर में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश की पहली डीएनए प्रयोगशाला 2006 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। तो ये आपको भूलना नहीं है, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। इतने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम इसकी इतनी जानकारी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, एशियाई अंतरराष्ट्रीय दलहन एवं फसल शोध केंद्र कहां पर स्थापित किया है? एशियाई अंतरराष्ट्रीय दलहन एवं फसल शोध केंद्र ये दोस्तों कहां पर है? ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन नॉर्मल किसी भी तरह के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग बताइए एशियाई अंतरराष्ट्रीय दलहन एवं फसल शोध केंद्र कहां पर है? देखिए दलहन एवं फसल शोध केंद्र अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय दलहन एवं फसल शोध केंद्र, तो आपको बताना है अमलाहा। अमलाहा जो कि दोस्तों सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। अमलाहा कहां पर आता है? सीहोर जिले के मध्य प्रदेश में आता है अमलाहा। वहां पर क्या है? अंतरराष्ट्रीय दलहन एवं फसल शोध केंद्र है। तो दोस्तों ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर शोध केंद्रों की बातें आई हैं, अनुसंधान केंद्रों की बातें कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको कुछ अन्य इसी से संबंधित अनुसंधान केंद्रों के बारे में बता दे रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं। देखिए गन्ना अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहां पर है? गन्ना अनुसंधान आपको केंद्र जो है ये मिल जाएगा बुहानी, नरसिंहपुर जिले में दोस्तों बुहानी आता है। कौन से जिले में आता है बुहानी? नरसिंहपुर जिले में आता है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय नॉर्मन बोरलांग मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र। देखिए दोस्तों नॉर्मन बोरलांग का नाम आपने सुना होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आपका वो एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोजेक्ट था आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो नॉर्मन बोरलांग इसके जनक कहे जाते हैं। किसके? ग्रीन रेवोल्यूशन की। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? आपके नॉर्मन बोरलांग कहलाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक। ठीक है। तो लेकिन अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि नॉर्मन बोरलांग, इन्हीं के नाम पर दोस्तों अनुसंधान केंद्र का नाम रखा गया। कौन से? मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र का। वो कहां पर है दोस्तों? नॉर्मन बोरलांग मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र वो आपका खमरिया जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है, खमरिया में है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन तो एक है लेकिन इससे संबंधित हम बहुत सारी जानकारी इसमें लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है मध्य प्रदेश में? आप बताइए मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र ये नर्मदापुरम जिले में है। नर्मदापुरम जिले में है। और ये स्थान कौन सा है? एग्जैक्ट प्लेस इसका क्या है? पवारखेड़ा है। पवारखेड़ा है एग्जैक्ट प्लेस इसका। और नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत ये आता है गेहूं अनुसंधान केंद्र के। आपसे पूछा जाए दोस्तों अगर आम अनुसंधान केंद्र
आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो आपको बताना है दोस्तों आम अनुसंधान केंद्र ये आपका रीवा में स्थित है। और दोस्तों अंगूर अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो ये आपको बताना है अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र, ग्रेप्स अनुसंधान जो रिसर्च सेंटर है ग्रेप्स का, वो कहां पर है? वो रतलाम में है। दोस्तों मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो चावल अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में यानी कि राज्य में, स्टेट में, ये आपको बड़वानी बताना है। कहां पर है ये? बड़वानी में है। और अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का दोस्तों आपको बताना है कि वो आपका उड़ीसा की कटक में स्थित है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। और अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, अंतरराष्ट्रीय, तो आपको अंतरराष्ट्रीय में बताना है ये कहां पर है? फिलीपींस में है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है दोस्तों? मनीला। यहां पर है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और अगर आपसे राज्य का पूछा जाए तो वो बड़वानी में है चावल अनुसंधान केंद्र। और अगर पूछा जाए राष्ट्रीय यानी कि अपने कंट्री का चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो वो है आपका उड़ीसा के कटक में। दोस्तों आपसे पूछा जाए सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? यहां पर आपको याद रखना है दो चीजें। देखिए अगर आपसे पूछा जाए राज्य का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, अपने स्टेट मध्य प्रदेश का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो एमपी का बताना है आपको, उज्जैन में है दोस्तों। एमपी का राज्य का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में है। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय पूछा जाए दोस्तों, तो राष्ट्रीय बताना है अपन का कहां पर है? इंदौर में है। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? इंदौर में है। और राज्य का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है आपका? उज्जैन में है। तो ये आपको यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा में, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस मनीला, है ना। और राज्य का मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो वो आपको बताना है बड़वानी में। दोस्तों इस प्रश्न के अंतर्गत हम इतनी सारी जानकारियां यहां पर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया गया है, किस राज्य की पुलिस के ई विवेचना ऐप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी प्रश्न है ये आप लोगों के लिए रहेगा, है ना, 2022 और 23 के लिए। किस राज्य की पुलिस के ई विवेचना ऐप को डिजिटल इंडिया अवार्ड, कौन सा अवार्ड दोस्तों? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किस राज्य की पुलिस के ई विवेचना ऐप को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए पहला पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य की पुलिस है वो? मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस ने एक दोस्तों ऐप बनाया, उसका नाम क्या है? ई विवेचना ऐप। और ई विवेचना, इसी ऐप को दोस्तों डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन के यहां पर चूंकि पुलिस की बात आई है तो थोड़ा सा इससे संबंधित हम जानकारियां ले ले। देखिए मध्य प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर कहां पर है? मध्य प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर दोस्तों भोपाल में अवस्थित है। एमपी पुलिस का हेडक्वार्टर कहां पर है? आपको भोपाल में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में श्वान प्रशिक्षण यानी कि कुत्तों को प्रशिक्षण देने का डॉग प्रशिक्षण, है ना, श्वान प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है दोस्तों? ये भोपाल में है। ये भी भोपाल में है श्वान प्रशिक्षण केंद्र, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। एमपी में मध्य प्रदेश में पुलिस एकेडमी कहां पर है? मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी, ये भी भोपाल में है। तो इन तीनों प्रश्न का उत्तर क्या है? भोपाल में। मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी, ये भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर, मध्य प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? ये भी भोपाल में है। और दोस्तों श्वान प्रशिक्षण केंद्र यानी कि डॉग, कुत्तों को प्रशिक्षण देने का कार्य कहां पर होता है? ये केंद्र कहां पर है? तो ये दोस्तों आपको भोपाल में बताना है। इतनी चीजें इसमें याद रखनी है। कुछ और जानकारियां हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस, मध्य प्रदेश की पहली दबंग महिला आईपीएस कौन सी हैं दोस्तों? कुमारी आशा गोपालन। कुमारी आशा गोपालन मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है प्रथम पुलिस महानिरीक्षक। मध्य प्रदेश के दोस्तों पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन है? तो आपको बताना है बीजी घाटे जो हैं, ये मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक हैं। बीजी घाटे मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम पुलिस महानिदेशक ये कौन है मध्य प्रदेश के? तो वीपी दुबे मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक हैं। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। चूंकि यहां पर पुलिस की बात आई थी, ई विवेचना ऐप डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए इसको चुना गया, मध्य प्रदेश की पुलिस का है ये। तो इससे संबंधित आपको कुछ जानकारियां यहां पर दी गई हैं। ठीक है, यहां पर इतनी चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया गया है, ये चौथा प्रश्न है आप लोगों के सामने। यहां पर इसको आपको याद रखना। देखिए पहला है, ये चौथा प्रश्न है, भारत अफ्रीकी प्रशिक्षण अभ्यास। देखिए दोस्तों ये आपका इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है।
भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास। कैसा अभ्यास दोस्तों? प्रशिक्षण अभ्यास। ये जो आपका प्रशिक्षण अभ्यास है उस अभ्यास का नाम क्या है? एफिनडेक्स 2023। क्या नाम है? एफिनडेक्स 2023। एफिनडेक्स 2023 यानी कि भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास एफिनडेक्स 2023, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? ये आपका क्वेश्चन है। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि एफिनडेक्स ये प्रशिक्षण अभ्यास कैसा प्रशिक्षण अभ्यास है। इस युद्ध अभ्यास में यानी कि जो प्रशिक्षण अभ्यास है इसमें किस चीज का प्रशिक्षण दिया जाना है। पहली बात तो आयोजन कहां पर हुआ है इसका? तो आयोजन इसका दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में हुआ है, यानी कि पुणे में हुआ है, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। एक्चुअल में देखिए दोस्तों, एफिनडेक्स जो 2023 में आयोजन हुआ है ये दूसरी बार हो रहा है। पहली बार 2019 में दोस्तों हुआ था इसका आयोजन। इसका आयोजन पहली बार कब हुआ था? 2019 में। वो भी कहां पर हुआ था? वो भी पुणे महाराष्ट्र के अंदर ही हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और ये 19 के बाद दोस्तों 20, 21, ये 22 ये कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो 2023 में ये कहां पर हो रहा है? ये पुणे महाराष्ट्र में हो रहा है। दूसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है। बात समझ में आई? ठीक है। इसमें दोस्तों 23 कंट्री भाग ले रहे हैं और ये 23 कंट्री कौन से हैं? अफ्रीकाई कंट्री हैं, अफ्रीका महाद्वीप के देशों के यहाँ पर देश हैं, यहाँ पर 23 देश। और दोस्तों दूसरी बार ये हो रहा है, हमने आपको ये बता दिया, आपको दूसरी बार हो रहा है। पहली बार 2019 पुणे में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, उद्देश्य को समझना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एफिनडेक्स 2023 इतने में से कुछ आप याद नहीं रख पाएंगे जब तक कि इसका उद्देश्य आपको ना बता दिया जाए। दोस्तों देखिए इसका उद्देश्य क्या है? एफिनडेक्स 2023 का उद्देश्य है दोस्तों इसका गृह युद्ध को रोकना। गृह युद्ध, अब ये गृह युद्ध यानी कि सिविल वार जो देशों के अंदर होते हैं। देखिए गृह युद्ध वो युद्ध होता है जो एक ही देश के अंदर आपस में होने लगते हैं ना। जैसे अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों के बीच में आपस में गृह कलेश, ये गृह युद्ध होते रहते हैं। आप लोगों ने भी देखे होंगे ऐसे गृह युद्ध, आप लोगों के आसपास होते होंगे, है ना। तो ये गृह युद्ध जो हो रहे हैं उन युद्धों को रोकना, किस तरह से गृह युद्ध को रोका जाए, उसके लिए प्रशिक्षण देगा कौन? भारत। भारत की जो फोर्स है वो इसके लिए प्रशिक्षण देगी। किनको? अफ्रीकाई देश के कंट्रियों को, है ना, अफ्रीकाई महाद्वीप के कंट्रियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको हम दोस्तों बता दें कि यूएनओ, जब किसी देश में गृह युद्ध होता है दोस्तों, तो यूएनओ के द्वारा वहां पर पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है। और दोस्तों एक बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए कि पीस कीपिंग फोर्स जो इंडिया की, यूएनओ ने कहा है कि इंडिया की नंबर 1 टॉप पीस कीपिंग फोर्स है। देखिए दोस्तों, भारत अब दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने की ओर बढ़ रहा है और भारत हमेशा से वसुदैव कुटुंबकम की भावना पर कार्य कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत इसको प्रशिक्षण दे रहा है कि हमें गृह युद्ध से कैसे बचना है और आपसी समन्वय के साथ में किस तरह से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। ये सारी चीजों का प्रशिक्षण कौन दे रहा है? भारत। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एफिनडेक्स जो आपका युद्ध अभ्यास है ये एक प्रशिक्षण अभ्यास कहलाता है। एक्चुअल में इसमें युद्ध नहीं होना, प्रशिक्षण दिया जाना है। जो इसका दूसरी बार आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हो रहा है, ये आपको याद रखना, पुणे में हो रहा है। आपके कुछ और चीजें, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीका की बात आई है तो अफ्रीका के बारे में जान लीजिए दोस्तों। अफ्रीका के बारे में बताएं तो देखिए अफ्रीका, यहाँ पर दोस्तों हम आपको अफ्रीका के बारे में बता दे रहे हैं जानकारी। देखिए अफ्रीका इस तरह से यहाँ पर आपका ये महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप इस तरह से यहाँ पर ये कुछ इस तरह से फैला हुआ है ना। यहाँ पर ये आपका यूरोप वाला एरिया हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो एक नहर है स्वेज नहर। यहाँ पर कौन सी नहर है दोस्तों? स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है दोस्तों ये लाल सागर को यहाँ पर भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर है। ठीक है, स्वेज नहर के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और दोस्तों ये स्वेज नहर से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, ये रेवेन्यू कलेक्ट करता है। यहाँ से जो जहाजें निकलती हैं उनका जो टैक्स मिलता है वो कौन से देश के पास में जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये जाता है आपका मिस्र कंट्री के पास में। कौन से देश के पास में जाता है इसका रेवेन्यू? मिस्र के पास में जाता है। तो आपको याद रखना है कि अफ्रीका में ही यहाँ पर स्वेज नहर है। अफ्रीका में कहां पर है ये आपको याद रखना है। अफ्रीका और यूरोप की यहाँ पर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है स्वेज नहर। दोस्तों अफ्रीका में यहाँ पर एक सबसे बड़ा दुनिया का मरुस्थल है, उसका नाम है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी याद रखना। ये अफ्रीका के उत्तर वाले भाग में यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर 12 देशों में फैला है ना। इसमें 12 देशों में बहुत सारे देश आ जाते हैं आपके, जैसे ट्यूनेशिया हो गया, मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, है ना। ये 12 देशों में यहाँ पर ये सहारा मरुस्थल का विकास है। और यहाँ पर जो साहिल प्रदेश दोस्तों हमने लिखा है, साहिल प्रदेश एक्चुअल में वो कौन सा एरिया है तो ये आप लोगों को बताने। देखिए साहिल प्रदेश, ये जो सहारा मरुस्थल का नीचे वाला एरिया है इसको कहते हैं साहिल प्रदेश, यानी कि सहारा मरुस्थल का दक्षिणी विस्तार ही आपका साहिल प्रदेश कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अफ्रीका
अफ्रीका में एक झील है यहाँ पर विक्टोरिया झील। और दोस्तों विक्टोरिया झील की खासियत ये है, इसकी जो विशेषता है कि विक्टोरिया झील से होकर ही विषुवत रेखा होकर के गुजरती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों नील नदी का उद्गम जो है ना, वो विक्टोरिया झील से ही होता है और ये उत्तर की ओर बहती है, मिस्र में नील नदी बहती है, तो ये भी आपको याद रखना है, विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विक्टोरिया झील कितने देशों के साथ में सीमा साझा करती है, तो दोस्तों विक्टोरिया झील के बारे में आप लोग लिखिए यहाँ पर, ये सीमा साझा करते हैं युगांडा के साथ में, केन्या के साथ में और तंजानिया के साथ में। युगांडा, केन्या और तंजानिया के साथ में यह अपनी सीमा को साझा करती है विक्टोरिया झील, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका का सबसे नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है, अफ्रीका का सबसे नवीनतम वलित पर्वत, हम आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए भारत का नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताने की कोशिश कीजिए। भारत का नवीनतम वलित पर्वत हिमालय है, तो उसी तरह से अफ्रीका का नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है, वो कौन सा है, एटलस। एटलस पर्वत जो है वो, इसका लोकेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पर है एटलस पर्वत, उत्तर पश्चिम में अफ्रीका में है ना। तो एटलस पर्वत है अफ्रीका का सबसे नवीनतम वलित पर्वत। और एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी, वो कौन सी है, माउंट टोबैकोल। माउंट टोबैकोल आपकी एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए दोस्तों, अफ्रीका की ऊंची चोटी नहीं है ये एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टोबैकोल। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछी जाए तो किलिमंजारो बताना है आपको, क्या है, किलिमंजारो। किलिमंजारो कौन सी कंट्री में है दोस्तों, ये आपकी आती है तंजानिया में। तंजानिया में आपका किलिमंजारो स्थित है और जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने अभ्यास की बात की थी, युद्ध अभ्यासों की बात यहाँ पर की है, जैसे एफिनडेक्स 2023 का आयोजन पुणे में हुआ, तो यहाँ पर कुछ हम आपको महत्वपूर्ण आपकी युद्ध अभ्यासों के बारे में बताए दे रहे हैं। जैसे दोस्तों एक युद्ध अभ्यास है, फेमस युद्ध अभ्यास है, उसका नाम है अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। अग्नि वॉरियर युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, ठीक। और एक दोस्तों होता है संगम। संगम आपका जो आपका युद्ध अभ्यास है, ये कौन कौन से देशों के बीच में होता है, ये भी इंडिया और अमेरिका के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। कितने देशों के बीच में, 2 देशों के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास, संगम युद्ध अभ्यास होता है। तो ये आपको याद रखना है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो दोस्तों जो होता है वो आपका भारत और नेपाल के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है, तो ये भी आपको याद रखना है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है, ठीक है। इतनी जानकारी आपको इसके बारे में रखना है। 1-2 युद्ध अभ्यास के बारे में हम आपसे मौखिक ही बताएंगे। देखिए आपने सुना का मालाबार युद्ध अभ्यास। दोस्तों मालाबार युद्ध अभ्यास जो है वो आपका क्वाड कंट्री के बीच में होता है। क्वाड कंट्री में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से आपका उसमें आ जाएगा, भारत आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, जापान आ जाएगा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये क्वाड कंट्री के बीच में मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। कौन सा दोस्तों, मालाबार, है ना। मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड देशों के बीच में होता है। 4 देशों के हमने अभी आपको नाम बताए हैं। एक दोस्तों होता है धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास, वो कौन कौन से देशों के बीच में होता है दोस्तों, धर्म गार्जियन जो दोस्तों धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास है वो होता है आपका भारत के बीच में और जापान के बीच में। भारत और जापान के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास कौन सा है, धर्म गार्जियन। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों इस वीडियो में हम इतनी ही जानकारी लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसी तरह का आपका मध्य प्रदेश और भारत की समसामयिकी 2022-23 की कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।